नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरहि। प्रहलाद जी की भक्ति ने ये सिद्ध कर दिया कि भक्त होने के लिए भगवान को पाने के लिए किसी उच्च कुल का होना आवश्यक नहीं है। भगवान को पाने के लिए तो भगवान का भक्त होना आवश्यक है। तो प्रहलाद जी के ही वंश में, क्योंकि प्रहलाद जी तो असुर कुल के थे ना, दैत्य कुल के थे, तो प्रहलाद जी के वंश में ही आगे चल के बड़े एक तपस्वी और बड़े एक दानी राजा हुए, जिनका नाम आप सब जानते होंगे, राजा बलि। तो राजा बलि बड़े पराक्रमी राजा, सत्यव्रती राजा और दानी राजा थे। और विश्वजीत यज्ञ, उन्होंने 100 विश्वजीत यज्ञ करने की बड़ी भारी प्रतिज्ञा गुरु शुक्राचार्य जी की आज्ञा से ले ली थी। गुरु जी की आज्ञा से यदि 100 यज्ञ उनके पूरे हो जाते तो अवश्य ही वह तीनों लोक का राज उनको मिल जाता। तो राजा बलि ने वह निर्णय कर लिया कि ये 100 यज्ञ तो मैं करूँगा, परंतु 99 यज्ञ जैसे ही पूरे हुए, 100वें यज्ञ के समय में आज भगवान उनके यज्ञ मंडप में पधार गए हैं। और भगवान किस रूप में पधारे हैं? वामन रूप में पधारे हैं। तो वामन रूप में भगवान आज भाद्रपद शुक्ल की द्वादशी को वामन भगवान का प्राकट्य हुआ और राजा बलि के यज्ञ मंडप में प्रभु वामन जी पधार गए। और वामन जी ने कहा, हे राजन, मैंने सुना है आप बहुत दानी हैं, तो आज हमें क्या दान में देंगे? तो राजा बलि ने कहा, जो आप कहिए, जो आपकी आज्ञा हो वही आपको दान में दे देंगे। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं 3 पग भूमि का दान आपसे चाहता हूँ, संकल्प करिए और 3 पग भूमि का संकल्प करके मुझे प्रदान करिए। राजा बलि बड़े आश्चर्यचकित रहे कि 3 पग भूमि का आप महाराज क्या करेंगे? मैं तो आपको नगर प्रदान कर देता हूँ, ग्राम प्रदान कर देता हूँ, किसी राज्य का मैं आपको कार्यभार संभालने के लिए दे देता हूँ। परंतु राजा की ब्राह्मण ने यही कहा कि मुझे वही चाहिए, मैं याचक बन के आया हूँ और जो दान मांग रहा हूँ वही दान तुमसे चाहिए। तो संकल्प करा के राजा बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प कर लिया। और संकल्प होते ही प्रभु तो आज त्रिविक्रम रूप में बन गए। प्रभु का विशाल रूप, विराट रूप में बन गए। पहले पग में तो प्रभु ने पृथ्वी पूरी को माप लिया और दूसरे पग में स्वर्ग और आकाश को भी प्रभु ने माप लिया। तीसरा पग धरने के लिए जब जगह कोई शेष नहीं रही तो राजा बलि ने कहा, प्रभु अभी तो आपने मेरे साधन को नापा है, अभी साध्य तो आपके सामने है, धन तो साधन है और धन को साधने वाला साध्य तो मैं हूँ। तीसरा चरण आप मेरे सिर पर रखिए, मेरे मस्तक पर रखिए। तो 3 पग भूमि का संकल्प जैसे ही पूरा हुआ, राजा बलि बड़े प्रसन्नचित हुए और भगवान वामन ने भी वर मांगा है। तो राजा बलि ने बड़ा अद्भुत वरदान मांग लिया, प्रभु जब महल से निकलूँ आपका दर्शन, जब भीतर आऊँ आपका दर्शन। तो वामन जी वहीं पे आज द्वारपाल बन के, राजा बलि के द्वारपाल बन के आज वामन जी भगवान राजा बलि के ही द्वार में बैठ गए हैं। तो ये जो कथा है, इस कथा का संदेश यही है कि अहंकार का जब तक विसर्जन नहीं होगा, अहंकार का जब तक त्याग नहीं होगा, तब तक प्रभु हमें दर्शन नहीं देंगे। राजा बलि ने जैसे ही अहंकार का त्याग किया, वैसे ही